बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Assalamu alaikum students, I hope you are fine, offering your prayers regularly and enjoying good health. I am Nurul Huda here to provide you the lecture of General Science. It's 11th of August and Tuesday today. Today we are going to study some topics from unit number 10, Science or Technology. Students, today we are going to start a lecture from the topic optical fiber system. हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, उसके बाद हम इसके अंदर क्या खुसूसियात होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। ठीक है, बहुत बारीक शीशे के रेशे होते हैं, बिल्कुल बाल की तरह बारीक, उनको हम शीशे के ये रेशे होते हैं जो इनके अंदर सुराख होता है, जिनके अंदर से लाइट गुजर सकती है, उसे हम ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ठीक है, अब इन शीशे के रेशों की वजह से हम लाइट को किसी भी मुड़े हुए रास्ते से सफ़र करने पर मजबूर कर सकते हैं, और इनको ग्लास फाइबर भी कहा जाता है। रोशनी की शुआअ शीशे के एक सिरे से दाखिल होती है और दूसरे सिरे से सफ़र करते हुए निकल जाती है। अब इसके अंदर एक फिनोमेना होता है जिसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है टकरा कर वापस आ जाना। इसमें क्या होता है कि इस तरह से पूरा एक शीशे का रेशा होता है, जब लाइट एंटर होती है इसके अंदर तो ये जाकर सतह से टकराती है, इस शीशे की सतह से, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, यानी मुड़कर वापस आती है, फिर यहाँ टकराती है, इसी तरह से टकराते जाती है, आगे जाती है और आखिर सिरे से बाहर निकल जाती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स मिलाकर एक लचकदार पाइप बनाया जाता है, जिससे जो है वो आराम से लाइट गुजारी जाती है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जो है वो जिस्म के अंदर अज़ा देखने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। इसकी कुछ वजूहत ये हैं कि ऑप्टिकल फाइबर बहुत बारीक होते हैं, बहुत कम जगह घेरते हैं। इसके अलावा मवासलात में लेज़र इस्तेमाल की जाती है, जो केबल के मुकाबले में लाखों गुना ज़्यादा सिग्नल की तरसील कर सकती है, और उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ होते हैं। ये ऑप्टिकल फाइबर सिग्नल्स को बहुत जल्दी जो है वो आगे तक पहुंचा देते हैं। तांबे की तारों से जो सिग्नल आगे पहुंचाए जाते हैं उनमें बरकी मुदाखलत हो सकती है, क्योंकि उसमें मज़ाहमत हो सकती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में कोई मज़ाहमत नहीं होती, कोई भी सिग्नल में गड़बड़ नहीं पैदा होती, जूं का तू सिग्नल आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ सैटेलाइट, यानी मसनूई सियारे। सियारा एक ऐसी चीज़ होता है जो चक्कर लगाता है किसी अपने मदार के गिर्द। ठीक है, मदार के गिर्द यानी मदार में चक्कर लगाता है किसी, जैसे हमारा जो हमारी ज़मीन है वो एक सियारा है, तो ये सूरज के गिर्द अपने मदार में चक्कर लगाती है। ठीक है, बिल्कुल चक्कर लगाती रहती है। ऐसे ही मसनूई सियारे इंसानों के हाथों के बने होते हैं, वो किसी न किसी चीज़ के गिर्द चक्कर लगाते हैं ताकि उसकी जो है वो मालूमात हासिल की जाए। बेसिकली मसनूई सियारे ज़मीन के गिर्द घूमते हैं और इनका ये काम होता है मवासलात का, ताकि ये ज़मीन की मालूमात या दूसरे सियारों की मालूमात ज़मीन तक पहुंचा सकें। मवासलाती सियारे भी होते हैं जो मवासलात का काम करते हैं, ख़बरें पहुंचाते हैं। इसके अलावा मसनूई सियारों की और भी बहुत इक़साम है, जिसमें वो बहरी जहाज़ों की रहनुमाई करने वाले सियारे भी मौजूद हैं, जासूसी करने वाले सियारे भी मौजूद हैं, तहकीकात करने वाले सियारे भी मौजूद हैं। निगरानी करने वाले जो मसनूई सियारे या तो जियो स्टेशनरी मदार में घूमते हैं या इससे निचले मदारों में हैं। ठीक है, जियो स्टेशनरी मदार एक ऐसा मदार होता है जिसमें सियारा जो है वो ज़मीन की रफ्तार के मुताबिक जो है वो गर्दिश करता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो सियारा रुका हुआ है, हालांकि वो ज़मीन की रफ्तार के साथ साथ गर्दिश कर रहा होता है। ठीक है, और ये जिस जगह पर होता है उस जगह का मुकम्मल अहाता क्या होता है, वहाँ की मौसमी हालात के बारे में जानता है, मुफीद मालूमात की खबर रखता है, वहाँ के जो है वो मौसम में ख़राबियों की मालूमात रखता है, और इसके अलावा वो सारी मालूमात ज़मीन तक पहुँचाता है। निगरानी करने वाले सियारे मुख्तलिफ़ इलाकों की निगरानी करते हैं और वहाँ से दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रख के हमें जो है वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं। तहकीकी सियारे क्या काम करते हैं, ये ज़मीन की जो मकनातीसी फील्ड होती है, इससे निकलने वाली शुआओं के बारे में हमें जो है वो मालूमात पहुंचाते हैं। इस तरह तहकीकी सियारों में जो बहुत अहम सियारे हैं वो हैं मीर और स्काईलैब। नेक्स्ट वी हैव अ रेडार। रेडार असल में रेडियो डिटेक्शन एंड रीजनिंग का मुखाफ़फ़ है। रेडार किसका मुखाफ़फ़ है? रेडियो डिटेक्शन एंड रीजनिंग। रेडार से हमें कि हम किसी भी शय की मौजूदगी और उसके हम तक कितना फ़ासला है और उसकी क्या सिमत है, उन दोनों का इन सब की मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अमन और जंग की सूरतों दोनों में इस्तेमाल होता है। हवाई जहाज़ की मौजूदगी के लिए भी रेडार सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं कि आया दुश्मन का जहाज़ हमारी टेरिटरी में दाखिल हुआ कि नहीं, इसलिए वो कम रोशनी या अंधेरे के बावजूद हिफाजत से रनवे में उतर भी सकते हैं। यानी ये फ़ौजी जो जहाज़ हैं उनको जो है वो ये
मालूमात फ़राहम करता है कि कैसे आपने कहाँ लैंड करना है, कहाँ आपकी लैंड की जगह। इसके अलावा रडार के ज़रिए हम हवाई जहाज़ों पर जो है वो ठीक ठीक निशाने भी लगा सकते हैं दुश्मन के जहाज़ों पर। रडार जो है वो मिसाइलों की जो है वो निशानदेही भी करता है, इसलिए ऐसे हम बर्फबारी भी करवा सकते हैं, और जो तैयारे बमबार तैयारे हमारी तरफ आ रहे हैं दुश्मन के तैयारे, उनके हम सुराग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रडार हमें ख़राब मौसमी हालात के बारे में भी बताता है और जहाज़ों की लैंडिंग भी कराता है और हवाई ट्रैफिक को कंट्रोल भी करता है। अब हम पढ़ेंगे रडार सिस्टम के अज्जा के बारे में। रडार में नशर करने और वसूल करने वाला निज़ाम मौजूद होता है। नशर करने के निज़ाम में रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, नशर करने के लिए क्या क्या मौजूद हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर्स मौजूद है, जिसे हम मॉड्यूलेटर से कंट्रोल करते हैं। क्या है? नशर करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटर, जिसे हम मॉड्यूलेटर से कंट्रोल करते हैं। इससे वक्फे से ज़्यादा ताकत और कम दुरानिया की पल्सेस पैदा होती हैं, यानी इसके अंदर सिग्नल्स पैदा होते हैं। ये सिग्नल्स एंटीना के ज़रिए नशर किए जाते हैं। ये एंटीना कसीर जहती होता है, यानी बहुत सारे काम एक वक्त पे कर सकता है और बहुत सारे सिग्नल्स को एक वक्त में रहनुमाई फ्राहम कर सकता है, और ये नशरियात भी करता है। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को बाहर भेजता भी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी करता है। अब रिसीव कैसे करता है? ठीक है, एक तो हमने पढ़ा नशर करने का सिस्टम और दूसरा हम पढ़ेंगे रिसीव का। रेडियो रिसीवर की रडार का जो रिसीवर होता है वो रेडियो के रिसीवर की तरह काम करता है। इसके आउटपुट कैथोड रे ट्यूब पर ज़ाहिर होती है, यानी जो भी सिग्नल इसके ऊपर रडार के ऊपर के रिसीवर के ऊपर आता है, उसमें वो सिग्नल जो है वो एक कैथोड लगा होता है इस रिसीवर में, उसकी ट्यूब के ऊपर ज़ाहिर होती है। किसी चीज़ का रडार से फासला, रडार से खारिज होने वाले सिग्नल से और उसके वापस लौटने के दरमियान जितना दरमियानी वक्फा होता है, टाइम होता है, माप कर उससे लगाया जाता है। सो दिस वाज योर लेक्चर टुडे। सो वी हैव स्टडीड टुडे ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, मसनूई सियारे, रडार and radar system के अज्जा. You have to learn all these topics carefully. Please do learn all the topics carefully and do their HA on your rough register. Allah Hafiz. Take care of yourself. Take care of your family. Stay home. Stay safe. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.